आज मैं लोगों को देखता हूं, पास्टर्स को स्टेज पे ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, शरेआम मालूम होता है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं। अगर हो तो उनका कॉन्शियस ऐसी बातें करने को उनको अलाउ ही ना करे। हालेलुया। उनको कभी आज्ञा ही ना दे ऐसी बातें जो स्टेज पे कर देते लोग। हालेलुया। एक क्रूसेड में मैं गया, वहां लाखों लोग इकट्ठे थे। कहते ये आपको बीच से चल के आना है, उधर से बीच से, और ऐसे हम आप पे बारिश करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं पीछे से आऊंगा। हालेलुया। मैं पीछे से आऊंगा। आप नोटिस करते क्रूसेड में जब भी मैं जाता हूं, मैं कभी लोगों के बीच से चल के नहीं आता हूं, मैं पीछे से आता हूं कि लोगों में बीच में परमेश्वर रहे। हालेलुया। जिसको रहना है, आमीन। जो लोग हाथ डाल डाल के आपको कब्र में भेज देंगे जिंदा ही। मैं भी जिंदा हूं, मुझ में हाथ डालने की क्या जरूरत है। हालेलुया। और जब लोगों को ऑनर देने की बात आती है, पीछे ओके आपको ऑनर करना है, आ जाओ पीछे, 2 जने आ जाओ, दे दो जो देना है, फूल माला, ठीक है, मेरे डालो, मैं आपके 2 डालता हूं, चले जाओ। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये आज जो लोग कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, उनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। उसने लिखा परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। और जो लंबा जीना चाहते हैं, जो जेन्युइनली चलना चाहते हैं, वो इन चीजों से हमेशा बच के रहते हैं। नहीं तो लोग बड़ी बड़ी फड़ों को मारते मैंने सुने। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। आमीन। उसने कहा अगर आग प्रकट होने से पहले अगर आप उसका प्रोसीजर देखें, क्योंकि जब आग प्रकट होती है ना, बाइबल कहती है जब आग प्रकट हुई तो उसको लोगों को बताना नहीं पड़ा यहोवा परमेश्वर है। जैसे ही आग गिरी हुई, भम, लोग करे ओए तेरी तो फड़ लो इन्होंने सारे नु, और सब पकड़ के मार दिए। क्या प्रीच किया वहां पे उसने? नो, कुछ नहीं किया। प्रीच सुना हुआ था उन्होंने। जैसे आग प्रकट हुई, यहोवा का काम अगले लेवल पे था। हाँ या ना? वही तो मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे आग प्रकट होगी, आपको अपनी मम्मी को बताने की जरूरत नहीं होगी, आप चर्च में चलो। आपकी मम्मी बताएगी बेटा जल्दी उठ, आज चर्च में जाना है। आपका फादर बताएगा, आपका ब्रदर बताएगा। आप समझ रहे मेरी बातों को? हाँ, आप समझ रहे कि नहीं? और यही चीजें आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरी फैमिली में जो लोग यीशु मसीह के नाम से नफरत और मेरे नाम से डबल नफरत करते थे, आज इसी मिनिस्ट्री में सेवकाई कर रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा काम कर रहे हैं शारीरिक। मैं आत्मिक कामों में रहता हूं। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है? बोलो आग से। अपने हाथों को उठा के बोलो आग से। बोलो आई रिसीव फायर, होली गोस्ट, आई रिसीव होली गोस्ट, आई रिसीव होली गोस्ट। आमीन। आज आप फायर को रिसीव करके जाने वाले। आप जानते जैसे ही फायर उतरी, एलिया ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा पकड़ लो। लोगों ने पकड़ के सारा काम कर दिया। उसने अकेले अकेले की काउंसलिंग नहीं की, उसने लंबा बड़ा भाषण नहीं दिया लोगों को। जब फायर उतरती, लोगों को मालूम होता क्या करना है। उनको चर्च में मालूम होता मैंने बोना भी है, मैंने प्रार्थना भी करनी, चर्च का साथ भी देना है, खड़े भी रहना है। जब फायर उतरती, आपको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। क्योंकि चर्च जो कर रहा है ये पॉसिबल नहीं है आम लोगों के लिए। एक चर्च बनाने में 500-700 हजार लोगों का सालों लग जाते लोगों को। और एक डिसीजन लेना कि नहीं इस महीने हम 4 ब्रांचेस खोलेंगे। आपको मालूम नहीं 4 ब्रांचेस का मतलब क्या? मतलब कैमरा डिपार्टमेंट 30 लाख 32 लाख, 10 डिपार्टमेंट 30-40 लाख, एक डिपार्टमेंट 30 लाख 40 लाख, एक डिपार्टमेंट। और जब फायर उतरती, सारे इंतजाम होते हैं। तारीफ करो उसके इंतजामों के लिए। और सेम इंतजामों का मसा आपके लाइफ में भी आने वाला है। और अगर आमीन ऊंचा होता तो आप ब्लेसिंग पकड़ लेते आज। हालेलुया। परसों आप रिश्तेदारों के पास होंगे। कहां रिश्तेदार? लुधियाना वाले रिश्तेदार। हमारे वही तो रिश्तेदार हैं, आपके वही है ना, वही ओरिजिनल रिश्तेदारी है हमारी। अगर आग उतार के आपको उत्तर लेना है, अगर आप खुदाबंद की फायर को देखना चाहते हो, तो पहला काम क्या करना होगा आपको? क्या किया एलिया ने? उसने वेदी को बनाया,
आमीन। टूटी हुई वेदियों का बनाओ, वो प्रेयर की हो सकती, गिविंग की हो सकती, फास्टिंग की, पवित्रताई की, डर को छोड़ के परमेश्वर के साथ चलने की। वेदी को बनाने का मतलब अपनी जिंदगी को राइटली खुदावंद के साथ रखना, जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पाप है, उनको खत्म करना और परमेश्वर के साथ खड़े रहना। बपतिस्मा लेना, तौबा करके बाद बपतिस्मा लेना। उसने कहा वो तुझे पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। हालेलुया। बपतिस्मा यानी बैप्टिजो, फुली वेट, इमर्स होना, डूब जाना पूरी तरह से, बैप्टिजो। उसको लेने के बाद उसने कहा अब मैं प्रेयर करूंगा, और प्रेयर में उसने अपने आप को ज्यादा रखा तो परमेश्वर की आग प्रकट नहीं हुई। जल्द रियलाइज कर दिया उसने कि कुछ गलती हो गई, प्रार्थना की, परमेश्वर तू ही परमेश्वर है, तू ही इनका मन लुटा ले आता है, और परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखा। लिखा आकाश से आग प्रकट हुई और पत्थर तक, धूली तक, कढ़े का जल, उसका बछड़ा, सारा कुछ भस्म कर दिया, और लोग चिल्ला उठे यहोवा ही परमेश्वर है। इस फेक जनरेशन में आपको किस चीज की जरूरत है? फायर की। वही आपको छुड़ा सकती। रिश्तेदार आपको काउंसलिंग दे सकते, आपके दोस्त, आपके 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 फ्रेंड्स आपके पास आके आपको काउंसलिंग दे सकते हैं। तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, लेकिन वो छुड़ा नहीं सकते, वो आजाद नहीं कर सकते। वो डिप्रेशन को आपके हार्ट से नहीं निकाल सकते, वो सिर्फ आपको काउंसलिंग कर सकते। जो डिप्रेशन के रोगी होते हैं, ये उन्हीं को मालूम है जिनको ये रोग होता है, कि डॉक्टर्स भी आपको काउंसलिंग दे सकते हैं। वो आपकी मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश कर सकते, आपको नशे की कोई मेडिसिन दे सकते, आपकी थेरेपी सेशंस हो सकते हैं, लेकिन उस डिप्रेशन को दिल के अंदर जड़ों से निकालने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टर ट्रीट करते हैं और यीशु मसीह हील करते हैं। अब आपको देखना है, आपने पहला स्थान यीशु मसीह को देना है कि अभी भी वेदियों को टूटा हुआ रखना है, कि अभी भी पानी के बपतिस्मे से परहेज करने हैं, और पता नहीं अभी भी क्या वेट कर रहे हैं, क्या वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद लूंगा। मेरे को जब खुदा की आवाज आएगी, सबसे बड़ा बहाना इस दुनिया का, मेरे को जब खुदा डायरेक्ट कहेगा मैं बपतिस्मा लूंगा, तुम बुढ़े होके मर भी जाओगे, वो डायरेक्ट कभी नहीं कहेगा। बताइए क्यों? जो चीजें वो बाइबल में एक बार कह चुका है, वो बोलकर उसे कभी नहीं कहता। उसने कहा वचन ही परमेश्वर है, और वचन में लिखा तौबा कर, बपतिस्मा ले, तू बचाया जाएगा, तेरा घराना बचाया जाए। यीशु मसीह ने आवाज थोड़ी लगानी है अब कि ले अभी कुड़िया तो बपतिस्मा ले ले। मैंने डायरेक्ट जब आवाज आएगी ना, जब परमेश्वर मुझसे डायरेक्ट बोलेगा ना बपतिस्मा लेने को, आत्मा की अगुवाई होगी। कौन सी आत्मा की अगुवाई मांग रहे हो? आत्मा की अगुवाई तो बाइबल में हो चुकी है। अगर कोई चीज बाइबल में नहीं है जो आपके विषय में आप चाहते हो प्रभु आपकी अगुवाई करे, तो वो प्रार्थना उपवास से प्रभु से मांगी जा सकती। कि जैसे प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, प्रभु अब मैं लुधियाना में जाऊं या मैं दिल्ली में जाऊं, यह अलग बात है। इसके बारे में प्रभु आपकी अगुवाई कर सकता है कि आप कहां जाएं, मैं ये बिजनेस खोलूं कि ये खोलूं, वो आपकी अगुवाई कर सकता है। पर मैं बपतिस्मा कब लूं, इसकी अगुवाई वो नहीं करेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि जाओ और सब जातियों को चेला बना। अगर आज कोई ज्यादा बड़ा है, कोई कम बड़ा है, तो इसका कारण परमेश्वर नहीं, इसका कारण वो बंदा खुद है। जब मुझे मालूम हुआ कि कोई बपतिस्मा नाम की चीज होती, जब मैं शायद 1 महीने का विश्वासी था, और तब ऐसा नहीं होता था कि आज बपतिस्मा लेने का दिल किया, जैसे आपको अगर किया तो आज ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता था। 1-1, 2-2 महीने वेट करनी पड़ती थी कि 25-50 लोग हो जाएं, तो पास्टर लोग लेके जाते थे कहीं, और जहां मोटर होती थी बपतिस्मा वहां होता था। और जब मुझे मालूम हुआ बपतिस्मा होता है, तो मैं एक्साइटेड था कि बपतिस्मा लेना है, जल्दी लेना है। हालेलुया। उससे पहले पाप करने का, नशे करने का मन बनाया, लेकिन हमारे पास्टर की अगुवाई से हमने वो सब कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। नशे खत्म हो गए, बैप्टिज्म लिया। कितनी देर में? मसीह में आने के सिर्फ 1.5 महीने में, ओनली 1.5 महीना, वो भी तब जब उन्होंने टाइम लगाया। मेरे ख्याल नहीं तो 1 महीने में होता,
हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की चीजों के लिए एक्साइटेड हैं, क्या वेट कर रहे हैं हम कि पाप करना है कोई? यही मतलब हो गया ना कि 2 महीने बाद लेंगे। 2 महीने क्या करना है बीच में? क्या सोचना क्या है वो 2 महीने? अगर तो अभी भी सोचना है और मन एक नहीं बना, तो बाइबल कहती तुम तो 2 चित्ते हो, समुद्र की छल के जैसे, उसकी लहर के जैसे, जो 20,000 साल पहले भी आती थी, टकराती थी, चली जाती थी, आज भी ऐसा ही है, कोई काम नहीं होता, तुम भी ऐसे ही हो। अगर परमेश्वर के पास से कुछ लेना है तो लिखा उसके पास आने वाले व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि वो है, और उसकी बातों को जब आप मानते हैं, परमेश्वर विश्वास करता है कि तू सचमुच मेरे वचन पे और मुझ पे विश्वास करने वाला और मुझ पे चलने वाला आदमी है। जब आप उसके वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं तब उसको यकीन होते हैं। हालेलुया। अब्राहम, प्रभु ने बुलाया, अब्राहम, अब्राहम मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा, चल जातियों का मूल बनाऊंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा, पिता बनाऊंगा। चला गया वो, सिद्ध हो जा, सिद्ध हो गया, बेबी हो जाएगा, बेबी हो गया। और सोचो इतने साल बाद 75 साल का घर से निकला, 99 साल में बेबी हुआ। जब वो टीन एज में पहुंचा, परमेश्वर ने कहा इसे कुर्बान कर दे, जबकि वो जानता था कि यहोवा परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता। वो उसे परखने के लिए प्रभु ने कहा। जब वो कुर्बान करने लगा, परमेश्वर ने कहा रुक जा, अब मैं जान गया हूं कि तू सचमुच मुझी से प्यार करता। कब? कितने साल बाद? कितने साल बाद? कम से कम 40 साल बाद, 35 से 40 साल बाद परमेश्वर कहता अब मैं जान गया हूं तू मुझसे प्यार करता। और फिर अपने वायदों को दोहराया कि जो वायदे मैंने तेरे साथ किए हैं मैं उन्हें पूरा करूंगा। हालेलुया। आप आ जाते, वो आपसे बात करता है, बरकत देता है, आपको चंगाई देते हैं, लेकिन अभी वो श्योर नहीं है कि आप उससे पूरा प्यार करते हैं या नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप जिंदगी बिताते जाते हैं और परमेश्वर को साबित करते जाते हैं कि आप उसमें मगन हैं, आप गिरेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं, आप अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, वो अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने प्लानिंग्स को अनफोल्ड करता रहता है और उनको बड़ा करता रहता है आपकी लाइफ। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब मैं जान गया कि तू मुझसे सबसे अधिक प्यार करता है, अब मैं वो वायदे सारे जो तेरे जीवन में किए थे उन्हें पूरा करूंगा। अपने दिल को जांचो, क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं कंप्लीट? आपने उसके वायदों को पूरा किया, उसके वचनों को पूरा किया, बैप्टिज्म लिया, तौबा की, वेदियों को बनाया। हालेलुया। इमर्ज हुए या नहीं, फुली वेट हुए या नहीं, डूबे या नहीं, कि अभी भी दो विचारों में लटके हो? एलिय्याह ने कहा था कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो बोल दो, अगर नहीं है तो बोल दो। कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? आज आग उतरेगी और आप एक विचार के होके जाएंगे। आज मैं लंबी बीमारियों का पतन देख रहा हूं, उन्हें गिरता हुआ देख रहा हूं। आज मैं शैतान को गिरता हुआ देख रहा हूं। मैंने सोचा तो यह आशीष आपकी। हालेलुया।